नमस्ते बच्चों। तो आज हम सिंपल जो है एक कार्टिलेज के बारे में जो है समझने की कोशिश करेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है। देखिए, कभी आपने सोचा है कि हमारे जो जॉइंट्स है, हमारी जो हड्डियां, जॉइंट्स में हमारी हड्डियां जो एक दूसरे को कनेक्ट रहती है, तो हम जब मूवमेंट करते हैं तो वो खिंचती नहीं क्या, और खिंचने के बाद हमें पेन भी महसूस नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि वहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो है वो एक दूसरे से घिसती नहीं, वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता और आपको कोई दर्द भी नहीं होता। देखिए, कार्टिलेज क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे ये व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो जॉइंट्स है, ये वाली हड्डी है और ये वाली हड्डी है, और यहाँ पे जो जॉइंट्स है इसको हम जॉइंट्स के बीच में जो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल दिख रहा है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसको बोला जाता है कार्टिलेज। देखिए, ये आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा पूरा, इसको बोला जाता है, ये हड्डी है और बोन है, और बोन के निचले वाले पार्ट में एक लेयर है और नीचे वाले पार्ट में भी ऊपर से एक लेयर है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है और कनेक्टिव टिश्यू है, यानी फ्लेक्सिबल है और दो बोन्स को कनेक्ट करता है, इसकी वजह से इसको कनेक्टिव। ये क्या करता है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड कुशनिंग टू द बॉडी। हमारे बॉडी में सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो भी देखेंगे। कुशनिंग यानी एक अच्छी तरीके से रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। इलास्टिक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी रिजिड होता है। अब सेमी रिजिड यानी अगर आप बोन की बात करें तो बोन हमें पता है कि हार्ड होता है। बोन कैसे होता है? हार्ड। और जो मसल्स होती है वो सॉफ्ट होती है। तो इसके बोन के जैसे हार्ड भी नहीं होता और मसल के जैसे सॉफ्ट भी नहीं होता, इसके बीच में यानी हम सेमी रिजिड बोल सकते हैं। यानी ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, स्मूथ हम बोल सकते हैं। ये एक स्मूथ टाइप का जो है वो एक सब्सटेंस होता है। अवस्कुलर होता है। अवस्कुलर यानी यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती, जैसे हमारे बॉडी में सभी जगह पे ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती है, तो कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसकी वजह से इसको अवस्कुलर बोला जाता है। और अन्यूरल भी बोला जाता है, यानी जो हमारे जो नर्व सेल है, नर्व टिश्यू है, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि फ्लेक्सिबल होता है, सेमी रिजिड होता है, इलास्टिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अवस्कुलर होता है और न्यूरल होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो सबसे पहले तो जॉइंट्स में देखने को मिलता है। जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों में, वहां पे जो है वो हड्डियों के ऊपर और नीचे से एक लेयर होती है कार्टिलेज, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। उसी के साथ जो रिबगेज होती है, हमारी जो रिबगेज है वहां पे भी प्रेजेंट होती है। हमारा की जो नोज है, यहाँ पे जो नोज आगे वाला जो हिस्सा है वहां पे कार्टिलेज होता है। ईयर हो गया, हमारा जो स्पाइन है, जो लैरिक्स है यानी वॉइस बॉक्स है, हमारा ट्रैकिया है जो हमारे अंदर वेंट पाइप जाती है, इन सभी में जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्लास 6 के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश की कि आपको कार्टिलेज क्या होता है, ये ऐसा बोन के ऊपर और ऐसा ये सब्सटेंस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कार्टिलेज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिक होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी रिजिड होता है, अवस्कुलर होता है और न्यूरल होता है, और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जॉइंट, रिबगेज, नोज, ईयर, स्पाइन, लैरिक्स, ट्रैकिया। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन क्लास 6 क्लास 7 के हिसाब से आपको कार्टिलेज के बारे में जो है जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।